Assalamu alaikum dear student. Myself Muhammad Rafiz Ajmal, subject specialist biology. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, Cell Cycle. The contents of today's lecture. The contents of today's lecture are meiosis. We discuss about different phases of meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. Learning objectives. By the end of lesson, you will be able to learn about what is meiosis and about different phases of meiosis, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis. Definition. Meiosis is the process by which one diploid 2n eukaryotic cell divides to generate 4 haploid 1n daughter cell. मियोसिस का वर्ड ग्रीक वर्ड मियॉन से निकला है, जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर। अब मियोसिस के प्रोसेस में होता क्या है कि जो एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है इनटू 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। अब एक इस पेरेंट सेल में जो कि डिप्लॉयड होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, ठीक है। और जो हैप्लॉयड सेल्स मियोसिस के रिजल्ट में बनते हैं उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो रिड्यूस होते हैं इनटू हाफ। यानी अगर एक ह्यूमन डिप्लॉयड सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हैं, तो जो हैप्लॉयड सेल्स हैप्लॉयड 4 डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 23 होंगे। और इसी वजह से हम जो मियोसिस है उसको रिडक्शनल फेज भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? इनमें जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो रिड्यूस होते हैं, यानी 46 से जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉयड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम को कंटेन करेंगे, यानी उनमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे ईच डॉटर सेल्स। डिस्कवरी. Meiosis was discovered and described for the first time in 1876 by a German biologist Oscar Hertwig. डिस्कवरी को हम देखें तो meiosis का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट डिस्कवर किया था 1876 में जर्मन साइंटिस्ट ने ऑस्कर हर्टविग ने। Then have phases of meiosis. The preparatory steps of meiosis are identical to the interphase of mitosis. Interphase is divided into the same 3 phases: G1 phase, S phase and G2 phase. Interphase is followed by meiosis 1 and meiosis 2. जो प्रिपरेटरी फेज है meiosis के वो बिल्कुल सिमिलर हैं किसके फेजेस के साथ, जिस तरह हमने माइटोसिस में देखा कि उसमें भी जब सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल इंटरफेज में जाता है, यानी रेस्टिंग फेज तो होता है लेकिन उसमें सेल डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। G1 फेज में हमें पता है कि ग्रोथ होती है, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनेलिज बनती हैं, और एस फेज में रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है। देन G2 फेज में भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन सेंसेस और ऑर्गेनेलिज की फॉर्मेशन होती है। तो जब मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसमें भी इंटरफेज प्रेजेंट होगा। सो इंटरफेज के बाद क्या होगा कि मियोसिस 1 का प्रोसेस स्टार्ट होगा और देन मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1, इट इज अ स्टेप इन मियोसिस दैट जनरेट जेनेटिक वेरिएशन। मियोसिस 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मियोसिस का, जो कि जेनेटिक वेरिएशंस का सबब बनता है। द होमोलोगस क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट एंड सो 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। देन मियोसिस 1 occurs in 2 main steps: कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जो मियोसिस 1 है वो भी 2 मेन स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरियोकाइनेसिस और देन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस से क्या मुराद है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड देन साइटोकाइनेसिस से मुराद साइटोप्लाज्म की डिवीजन। फेजेस ऑफ मियोसिस 1. कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 phases. First of all, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and last one is telophase 1. जो meiosis 1 के further 4 steps हैं उसमें हम कौन कौन से steps देखते हैं? prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and last one is telophase 1. अब हम इनको one by one study करते हैं। prophase 1, longest phase in meiosis. Chromatin condenses into chromosome. Homologous chromosomes line up with each other and forms a pair by a process called synapsis. जो प्रोफेज 1 है ये लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस का। जो क्रोमेटिन मटेरियल है न्यूक्लियोलस में जो प्रेजेंट होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल
कंडेंस होना स्टार्ट होता है, यानी उसकी कॉइलिंग स्टार्ट होती है और वो अरेंज होता है इनटू क्रोमोसोम्स। और थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है लाइन अप होंगे और एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे, और इस पेयरिंग के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्सिस का नाम देते हैं। इस डायग्राम में हम देखें तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जब आपस में पेयरिंग करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? साइनेप्सिस का नाम देते हैं। Each pair of homologous chromosome is called bivalent. Each bivalent has 4 chromatids, so it may also be called a tetrad. अब ये जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, जो पेयर हमें नजर आ रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? बाइवेलेंट का नाम देते हैं। ठीक है, और इसको हम टेट्रिड भी कह सकते हैं। जब ये एक पेयर, दो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर हमें जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? बाइवेलेंट का नाम दे रहे हैं। और इसको हम टेट्रिड भी कह सकते हैं। टेट्रिड क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो एक क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमाटिड पे कंसिस्ट करता है। इसी तरह जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके टोटल नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स कितने होंगे? 4। ठीक है, तो इसलिए हम इसको टेट्रिड भी कह सकते हैं या हम इसको बाइवेलेंट का नाम भी दे सकते हैं। 2 non-sister chromatids of homologous chromosomes join each other at a certain points called chiasmata. अगर एक ये क्रोमोसोम है तो ये जो इसके क्रोमाटिड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। इसी तरह इस क्रोमोसोम के केस में भी क्या होगा कि ये आपस में दोनों क्या हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। लेकिन इस क्रोमाटिड को देखें और इस क्रोमाटिड को देखें तो ये एक दूसरे के क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। तो जब ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में ज्वाइन करेंगे एट अ सर्टेन पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? उस पॉइंट को हम chiasmata नाम देते हैं। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट्स इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन एज अ बाइवेलेंट। तो chiasmata के रिजल्ट में क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होगा, यानी जो पेरेंटल जेनेटिक मटेरियल होगा और जो मैटरनल जेनेटिक मटेरियल होगा वो आपस में उनकी रीशफलिंग होगी, और रीशफलिंग ऑफ जीन्स या जेनेटिक मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कुछ टाइम के लिए बाइवेलेंट की फॉर्म में रहेंगे। हमने बात की कि सिस्टर क्रोमाटिड्स की और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स की। तो ये जो एक क्रोमोसोम है इसके ये दोनों क्रोमाटिड क्या है? आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। और इस क्रोमोसोम को हम देखें तो इसका ये क्रोमाटिड और ये क्रोमाटिड आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। देन हमने देखा कि chiasmata की फॉर्मेशन होगी, वो पॉइंट जहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में अटैच होंगे, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? chiasmata का नाम देते हैं। और chiasmata के रिजल्ट में क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर होगी, जिसके रिजल्ट में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम्स में उसकी रीशफलिंग हो जाएगी। जब ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो उसके बाद जो चेंजेस आएंगी उसको हम देखते हैं हम प्रोफेज 1 में के कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर, द न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर एंड द न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट्स। जो क्रोमोसोम है वो फर्दर कंडेंस होंगे, कॉइलिंग होगी, देन न्यूक्लियोलाई वो डिसअपीयर हो जाएगा और जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो टूटना स्टार्ट कर देगा। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द 2 poles and form a spindle fibers. Then centrioles क्या होंगे? ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे और ये स्पिंडल्स को ओरिजिनेट करेंगे, यानी ये स्पिंडल की फॉर्मेशन करेंगे। इनसे जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ओरिजिनेट होंगे। स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो स्पिंडल फाइबर हैं जो सेंट्रियोल्स से निकल रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये किसके साथ अटैच होंगे? ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पोर्शन पे अटैच होंगे। काइनेटोकोर पोर्शन क्रोमोसोम के सेंटर पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, और तो ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाएंगे। सेकेंड फेज है मेयोसिस 1 का, मेटाफेज 1। द पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल रीजन पे
अरेंज होंगे और मेटाफेज प्लेट को बनाएंगे। थर्ड फेज इज नाउन एज एनाफेज 1। एना का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, ठीक है। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन रिजल्ट इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच अदर। एनाफेज का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। तो इस फेज में क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर हैं वो सबसे पहले शॉर्टन होंगे, यानी उनकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, और उसके बाद जो क्रोमोसोम हैं उनकी शॉर्टनिंग की वजह से अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम, इस स्टेज को हम क्या नाम देते हैं? एनाफेज का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करते हैं बाय द पुलिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। एंड लास्ट स्टेज ऑफ meiosis 1 is telophase 1. Chromosomes arrive at the poles. Each pole now has half the number of chromosomes. Chromosomes अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। इस स्टेज पे जो दोनों पोल्स हैं वो उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। स्पिंडल नेटवर्क disappears and nuclear envelope is formed around each haploid set. So telophase 1 में जो स्पिंडल नेटवर्क है खत्म होना शुरू हो जाएगा और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस। सेकंड जो पोर्शन था वो क्या था? साइटोकाइनेसिस, कि जिसमें साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है। साइटोकाइनेसिस occurs and the creation of two haploid daughter cell is completed. साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि यहाँ पे क्लीवेज फ्यूरो डेवलप होगी जो कि एक पेरेंट सेल को दो हैप्लॉइड डॉटर सेल में डिवाइड कर देगी। तो यहाँ तक जो प्रोसेस था वो था मियोसिस 1 का। मियोसिस 1 के रिजल्ट एक पेरेंटल जो डिप्लॉइड सेल था वो टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। देन वी मूव टुवर्ड सेकंड फेज ऑफ मियोसिस, जिसको हम क्या नाम देते हैं? मियोसिस 2 का नाम देते हैं। It is the second part of meiosis and is similar to mitosis. It is subdivided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. जो सेकंड पार्ट है मियोसिस का उसको हम क्या नाम देते हैं? मियोसिस 2 का नाम देते हैं। और जो एज इट इज सिमिलर है किस प्रोसेस से? माइटोसिस से, कि जो जो स्टेजेस या जो जो चेंजेस माइटोसिस में थी या जो जो प्रोसेसेस माइटोसिस में होते थे वही प्रोसेसेस किस में होंगे? मियोसिस 2 में। सो इसके फेजेस कौन कौन से हैं? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड लास्ट इज टीलोफेज 2। प्रोफेज 2 इट टेक्स मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज 1। न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर एंड क्रोमेटिन कंडेंसेस। फेज 1 मियोसिस में जो प्रोफेज 1 था वो लॉन्गेस्ट फेज था, ठीक है। मियोसिस 1 का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा था? प्रोफेज 1। लेकिन मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में क्या होता है? ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में कवर हो जाता है। जो न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियर इन्वेलप वो डिसअपीयर हो जाएंगे और क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। देन सेंट्रियोल्स मूव टू द पोलर रीजन्स एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे और क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर को ओरिजिनेट करेंगे। देन सेकेंड स्टेप है मियोसिस 2 का मेटाफेज 2। क्रोमोसोम अटैच विद काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ सेल। कि जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच होंगे क्रोमोसोम के साथ और उसको इक्वेटर के ऊपर अलाइन करेंगे। एनाफेज 2 where centromeres are cleaved and the sister chromatids are pulled apart. The sister chromatids are now called sister chromosomes and they are pulled toward opposing poles. एनाफेज 2 में क्या होगा? जो सेंट्रोमियर है वो क्लीव्ड होंगे और जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेंगे और इस स्टेज पे हम सिस्टर क्रोमाटिड्स को क्या नाम देंगे? सिस्टर क्रोमोसोम्स कहेंगे। जैसे कि ये क्रोमोसोम्स, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर रहे हैं और ये जो क्रोमाटिड्स हैं ये अपने पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। देन लास्ट फेज ऑफ मियोसिस 2 इज टीलोफेज 2। इस स्टेज में क्या होगा कि न्यूक्लियर इन्वेलप्स रिफॉर्म, क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूसेस a total of 4 daughter cells each with a haploid set of chromosomes. टीलोफेज 2 लास्ट स्टेज है। इसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी
और एट लास्ट साइटोकाइनेसिस होगी, यानी क्लीवेज होगी एनिमल के केस में, और सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी प्लांट के केस के। रिजल्ट में क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर जाएगा और ईच जो डॉटर सेल था वो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 हैप्लॉइड सेल्स, और ईच जो सेल होगा वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को रिटेन करेगा। इस डायग्राम में हम मियोसिस 2 के स्टेजेस को देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज 2, देन मेटाफेज 2 एंड एनाफेज 2 एंड लास्ट वन इज टीलोफेज 2। मियोसिस 2 के डिफरेंट स्टेजेस को हम यहाँ पे समराइज करें। 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बने थे मियोसिस 1 के रिजल्ट में। सो मियोसिस 2 में फर्स्ट कौन सा स्टेज आया? प्रोफेज 2। इसमें क्या हुआ? न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर इन्वेलप रिमूव हुई, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हुआ और क्रोमोसोम की फॉर्म में अरेंज हुआ, और उसके बाद जो सेंट्रियोल है वो रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव किए और उनसे स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट हुए। देन सेकेंड फेज कौन सा था मियोसिस 2 का? मेटाफेज 2। क्रोमोसोम्स थे वो अपने इक्वेटोरियल रीजन पे अरेंज हुए दोनों सेल्स के। देन एनाफेज 2 में क्या हुआ? एनाफेज 2 में अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ सिस्टर क्रोमोसोम्स वो मूव किए और यहाँ पे क्लीवेज बनना स्टार्ट हुई। देन टीलोफेज 2 में क्या हुआ? न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनना स्टार्ट हुआ और ईच सेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स एंड इवेंचुअली दे फॉर्म 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो ये था मियोसिस का प्रोसेस। असाइनमेंट एंड असेसमेंट ऑफ टॉपिक। एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू is the process by which one diploid eukaryotic cell divides to generate 4 haploid daughter cells. A, option A mitosis, option B meiosis, option C synapsis, या फिर option D both A and B. Then second MCQ is meiosis was discovered and described for the first time in 1876. Option A Oscar Hertwig, B option Charles Darwin, C James Watson, या D Gregor Mendel. Crossing over takes place in option A mitosis, option B prophase 1, both A and B, or D option none of the above. Then homologous chromosome line up with each other and form pairs by a process called option A synopsis, option B synapsis, option C bivalent, या option D none of these. Short question जो आपने असाइनमेंट में करने हैं। First of all, define meiosis. Then, what is chiasmata? Third one is what is synapsis? And fourth short question is define crossing over. Long questions: define meiosis and explain different phases of meiosis. Meiosis क्या है, उसकी definition और उसके phases को आपने explain करना है, meiosis 1 और meiosis 2 को। ये एक वीडियो ट्यूटोरियल है जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस है। इंटरफेस जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन मटेरियल की फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी थ्रेड लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, और यहाँ पे ये इनकी डुप्लीकेशन होगी। ये डुप्लीकेशन हो रही है इनकी इंटरफेस में। देन इनकी कंडेंसेशन होगी यानी क्वाइलिंग होगी, और ये क्वाइल होके अपने आप को अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रोफेज 1, इसमें हम देख सकते हैं कि सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और इनसे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ओरिजिनेट हो रहे हैं। देन न्यूक्लियस के अंदर देखें तो यहाँ पे क्वाइलिंग हो रही है और होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्म में जो क्रोमोसोम है वो अरेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे इनकी क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट हो जाएगी और फिर ये यहाँ पे साइनाप्सिस और फिर फर्दर आगे जो प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस होगी। देन न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन्वेलप रिमूव हो जाएगा और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है सेंट्रियोल्स मूव करेंगे, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे क्रोमोसोम्स के साथ। मेटाफेज 1 में इक्वेटोरियल रीजन पे अरेंज हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स।
देन थर्ड स्टेज है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर की कंस्ट्रक्शन होगी, कियास्माटा की ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करेंगे। देन फोर्थ वन टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज 1 में ये अपने पोल्स की तरफ मूव कर देंगे और न्यूक्लियर जो इन्वेलप है वो दोबारा रीअपीयर होगा और क्लीवेज फ्यूरो डेवलप होगी यहाँ पे, और जो सेल है पेरेंटल सेल वो दो हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाएगा। देन मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 में भी फर्दर जो स्टेजेस होंगे वो उनको भी हमने अच्छी तरह डिटेल स्टडी किया, तो ये उनकी डिटेल है यहाँ पे वीडियो में हम देख सकते हैं। देन लास्ट पे जो दो हैप्लॉइड सेल्स थे एक्चुअली 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें रिजल्ट में मिले। एक जो डिप्लॉइड सेल था वो फर्दर 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हुआ। So hopefully you can easily understand today's lecture. Thank you and Allah Hafiz.